Hello everyone, welcome to Devanand English Corner. So don't forget to subscribe, share and like. So let's start the video without further ado. तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है सामने से। लीडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करना, सामने से नेतृत्व करना। ऑन वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आवाज़ पर एंड G20 प्रेसिडेंसी, G20 अध्यक्षता पर। इंडिया मस्ट एम्पलीफाई द व्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ एज प्रेसिडेंट ऑफ द G20 समिट। इंडिया मस्ट एम्पलीफाई मीन्स होता है एक्सपेंड। भारत को अवश्य विस्तार करना चाहिए ग्लोबल साउथ के विचारों पर एज प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट, G20 सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में। गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग नेशन। सरकार की जो सम्मेलन है, समिट मीन्स होता है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। सरकार की सम्मेलन विकासशील राष्ट्रों के लिए कॉल्ड, जिसे पुकारा गया है द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ शिखर वार्ता के आवाज़ के रूप में पुकारा गया है एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप लेवल G20 इवेंट। और भारत पहली बार बड़े स्तर का G20 समिट करने जा रहा है, इसके बारे में कहा गया है। इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिग्नल। इज यहाँ पर जो आया है वो समिट के लिए आया है, और भारत की जो सरकार की जो शिखर वार्ता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संकेत है। इट इज़ आल्सो ए डिपार्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली। इट इज़ आल्सो डिपार्चर मीन्स प्रस्थान, मीन्स होता है डेविएशन। न्यू दिल्ली भारत के लिए आया है, और न्यू दिल्ली से यह एक प्रस्थान है, डेविएशन है, विचलन है कि लुकिंग टूवर्ड्स, वो देखते आ रहा है भारत द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। जो वैश्विक नेतृत्व, जो ग्लोबल लीडरशिप है, हाई टेबल मीन्स होता है जहाँ पर देश के प्रतिनिधि बैठते हैं। ये भारत देखते आ रहा है किधर ग्लोबल लीडरशिप, वैश्विक नेतृत्व के हाई टेबल की ओर। इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप विद UNSCP5 एंड G7 द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज to focusing on a more just view of the world and how the developing world. It is also a departure। ये हमेशा माना डेविएशन रहा है भारत सरकार का, कि ये देखते आ रहा है किधर ग्लोबल लीडरशिप के हाई टेबल की ओर। इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप, और इन्वॉल्व में शामिल हो जाना और अपना संबंध शामिल करते हुए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल P5 के साथ और G7 के साथ। और G7 क्या है? द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये सबसे ज़्यादा विकसित इकोनॉमीज है। तो फोकसिंग ऑन ये मोर जस्ट, जस्ट का मतलब होता है फेयर, और ये फोकस करते हुआ है, मतलब अपना केंद्रित करते हुए आ रहे हैं कि जो विश्व का, जो संसार का जो उचित विचार है उसमें ज़्यादा ही फोकस करने लगा है भारत। एंड और हाउ द डेवलपिंग वर्ल्ड, और कैसे विकासशील विकसित हो रही दुनिया इज बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लोबल इनइक्विटीज, और कैसे विकासशील विकसित हो रहे संसार वैश्विक असमानता के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। In his opening remarks at the virtual summit, वर्चुअल समिट एक ऐसा समिट होता है जहाँ पर
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होता है। यहाँ पर लीडर फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। हिज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर आया है। अपने टिप्पणियों को शुरुआत करते हुए वर्चुअल समिट में, वर्चुअल शिखर वार्ता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन्ड द रीजन्स फॉर शिफ्ट। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वर्णन किया कारणों का, किस लिए बदलाव की। जो भारत सरकार का, भारत का जो सोचने का क्षमता है, जो विचार है, उनमें जो बदलाव हुआ है, वहाँ पर ये नरेंद्र मोदी ये एक्सप्लेन किए कारणों का। हाउ द चैलेंजेज ऑफ कोविड पैंडमिक, कोविड महामारी की चुनौतियाँ, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, और इसके कारण से जो फ्यूल में फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, जो खाद्य पदार्थ है, जो उर्वरक है और जो ईंधन है, उसमें उसकी कीमत में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एंड और इनक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, और भू राजनीतिक तनाव में जो लगातार बढ़ते जा रहा है, ये सभी हैव इम्पैक्टेड आर डेवलपमेंट एफर्ट्स, और ये सभी विकास प्रयासों को प्रभावित किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू स्पोक of India's need to envision a common future with the global south and acknowledge India's common past with the global south। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री एस शंकर ने भी टू मीन्स होता है भी, ने भी बोला, क्या बोला, ऑफ इंडियाज नीड, भारत की आवश्यकता है, टू इनविजन मीन्स होता है इमेजिन, न कल्पना करना, भारत की ये आवश्यकता है कि ग्लोबल साउथ की जो कॉमन फ्यूचर है, जो सामान्य भविष्य है, उस पर विचार करने की। एंड एक्नॉलेज मीन्स होता है एक्सेप्ट, एडमिट, और ये स्वीकार करने की आवश्यकता है भारत के कॉमन पास्ट की विद ग्लोबल साउथ के साथ में। मैनी ऑफ हुम हैव सफर्ड कॉलोनियलिज्म, और ग्लोबल साउथ में से कुछ ऐसे देश हैं, उसमें बहुत सारे देश जो कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद, जो उपनिवेशवाद, ग्लोबल साउथ के कुछ देश हैं जो कॉलोनियलिज्म से ग्रसित रह चुके हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। इसका मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश में शासन करता है, जैसे भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, ऐसे। ओवर मीन्स होता है ड्यूरिंग, ओवर 10 डिफरेंट सेशन, ओवर मीन्स होता है ड्यूरिंग, दौरान, 10 अलग अलग सत्रों के दौरान। इंडिया एंड representatives of 125 countries of 134 that make up G77, 10 अलग अलग सत्रों के दौरान भारत और 125 देश, जो 134 में से 125 देशों के रिप्रेजेंटेटिव और भारत, दैट मेक जो बनाता है, ये क्या बनाता है, G77 को ये निर्माण करता है। एग्रीड ये सहमत हुआ, दैट द की इशूज इंक्लूड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल लैंडस्केप, और ये सहमत हुआ कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे ये शामिल करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लैंडस्केप का जो विभाजन हो रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल करते हैं। शॉर्टेजेस इन ग्रेन एक्सपोर्ट्स, ये शॉर्टेजेस हुआ है, कमी हुई है अनाज की एक्सपोर्ट होने में, अनाज के ग्रेन एक्सपोर्ट में भी ये कमी हुई है। और किस में, ऑयल में हुआ है, गैस में हुआ है, एंड फर्टिलाइजर उर्वरक में हुआ है। एज ए रिजल्ट ऑफ द यूक्रेन वार,
यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप ये सभी घटना हुआ है। एंड टेररिज्म और आतंकवाद के कारण भी हुआ है। ऑफ नॉट का मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वाज मिस्टर मोदीज पुश फॉर ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन काउंटरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड्स व्यू ऑफ एक्सपेडिटिंग क्लाइमेट चेंज गोल्स एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऑफ नॉट मीन्स होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मोदी जी का जो प्रयास, पुश मीन्स प्रयास, जो मोदी का प्रयास था किसको लेकर के, ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन, मानव केंद्रित वैश्वीकरण को लेकर के, काउंटरिंग ये विरोध करते हुए द फर्स्ट वर्ल्ड्स व्यू, जो विकसित देश हैं उनके विचार को लेकर के ये विरोध करते आ रहे हैं। किस लिए, क्लाइमेट चेंज गोल्स, जलवायु परिवर्तन गोल्स को तेजी करने की, एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कीमत पर, इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए इमिग्रेशन एंड वर्क मोबिलिटी, जो वर्क मोबिलिटी है और जो इमिग्रेशन है मीन्स पलायन है, उसको सुनिश्चित करते हुए फॉर अ स्किल्ड पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ की कुशल जो स्किल्ड पॉपुलेशन है उसको लेकर के। एंड रेजिलियंट मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, रीन्यूएबल एनर्जी एक्सेस, फ्लेक्सिबल, रेजिलियंट मीन्स होता है फ्लेक्सिबल लचीलापन, रीन्यूएबल मीन्स होता है नवीनीकरण, एनर्जी एक्सेस मीन्स होता है पहुँच, लचीलेपन, नवीनीकरण ऊर्जा पहुँच की। द समिट appears to mark a reset in India's foreign policy outlook मीन्स होता है नज़रिया। द समिट और ये शिखर वार्ता ये प्रतीत होता है टू मार्क चिन्हित करने की, ये रीसेट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति की जो दृष्टिकोण है उसमें ये रीसेट करने की। इन इट्स ईयर एज G20 समिट, G20 प्रेसिडेंट, G20 अध्यक्ष के रूप में जो अपने इस वर्ष में करेंगे। वन विच जिसमें से एक था हैज़ मेड द गवर्नमेंट रिक्लेम, जिसमें से एक है जो भारत सरकार को ये बना दिया है पुनः दावा करने की, द ट्रू मीनिंग ऑफ नन अलाइनमेंट की सही मीनिंग की। इन द वैक ऑफ मैंने सर इन द वैक ऑफ मीन्स होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, इन द वैक ऑफ मीन्स होता है एज ए रिजल्ट ऑफ मैंने के परिणाम स्वरूप, फॉलोइंग के चलते, यूक्रेन वार के चलते, यूक्रेन वार के परिणाम स्वरूप, जहाँ पर वेयर इट रिफ्यूज्ड टू टेक साइड, जहाँ पर भारत ने पक्ष लेने से इनकार कर दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखीज विजिट टू क्यूबा, जहाँ पर यूक्रेन वार के परिणाम स्वरूप जहाँ भारत ने पक्ष लेने से इनकार कर दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में जो एक्सटर्नल अफेयर हैं मीनाक्षी लेखी, उनका दौरा कहाँ पर हुआ, क्यूबा में हुआ। एज जैसा कि इट टूक ओवर G77 चेयरमैनशिप, जैसा कि पता है कि क्यूबा ने टेक ओवर मीन्स होता ले लेना, हासिल करना, G77 अध्यक्षता को ये क्यूबा ने क्या किया है, हासिल कर लिया। ये ग्रुपिंग इंडिया हैज सन्ड, एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा एक समूह है G77 जहाँ पर भारत ने हमेशा से इग्नोर किया है। सन मीन्स दूरी बना के रखना, जहाँ पर भारत जो है एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर भारत हमेशा से अवॉइड किया है। एंड द इन्विटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, और निमंत्रण जिसको इजिप्ट के राष्ट्रपति को ये निमंत्रण दिया गया।
ये नेम को फाउंडर और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो ये नेम संस्था है उनका, ये नेम संस्था के को फाउंडर हैं। एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, और रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में भी रहेंगे। वर सिग्निफिकेंट टू, सिग्निफिकेंट मीन्स होता महत्वपूर्ण, और ये सभी क्या था, महत्वपूर्ण भी था। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। ऑफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर सम ऑफ द समिट्स एक्सक्लूजन्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि शिखर वार्ता में, शिखर वार्ता से बाहर रखा गया। एक्सक्लूजन मीन्स बाहर, शिखर वार्ता से बाहर रखा गया कुछ लोगों को। और वो कौन सा देश था, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को शिखर वार्ता से बाहर रखा गया था, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऑफ नोट टू वाज द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, ऑफ नोट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था कि म्यांमार को शामिल किया गया था इस शिखर वार्ता में। हुज जनता रेजिम, जिसका जनता रेजिम है, जनता रेजिम का मतलब होता है कि जहाँ पर सेना शासन करता है। जैसे कि अगर हाल ही में बात करें तो म्यांमार में जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर जो गवर्नेंस है वो सेना चला रही है। तो म्यांमार को शामिल कर लिया गया है समिट में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और म्यांमार का जो जनता रेजिम है हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, और म्यांमार का जनता रेजिम को ये पहचान नहीं दिया गया है। बट लेकिन विद विच इंडिया, लेकिन जिसके साथ इंडिया हैज़ चोजन, जिसके साथ भारत ने चुना है टू फोर्ज क्लोजर टाइज, फोर्ज मीन्स होता है एस्टैब्लिश, जिसके साथ भारत ने चुना गहरा संबंध स्थापित करने के लिए। इट इज़ होप्ड, या आशा किया जाता है कि द कलेक्टिव साउथ साउथ अंडरस्टैंडिंग, सामूहिक साउथ साउथ समझ किसको लेकर के, ग्लोबल इशूज को लेकर के, will lead to a more inclusive meeting at the summit level, और ग्लोबल इशूज को लेकर के जो सामूहिक साउथ साउथ समझ है वो लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे वो कुछ ज़्यादा ही विस्तृत मीटिंग को, किसमें, तो समिट लेवल पर, पार्टिकुलरली विशेष रूप से विद रेफरेंस टू साउथ एशियन एंड द सब कंटिनेंट्स रीजनल प्रॉब्लम, विशेष करके, विशेष रूप से साउथ एशियन और जो सब कंटिनेंट है, उप महाद्वीप है, उसके क्षेत्रीय प्रॉब्लम को लेकर के संबंध में। इट इज़ ऑल्सो ऑफ नोट, यह भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द ग्रुपिंग डिड नॉट रिलीज ए कॉमन और ज्वाइंट स्टेटमेंट, एक समूह, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह भी है कि समूह ने किसी भी प्रकार को एक कॉमन और ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया। एंड मच ऑफ नेगेटिव ऑन आउटकम्स, आउटकम्स मीन्स होता है परिणाम, परिणाम को लेकर के जो सबसे ज़्यादा कथित किया गया है, इज बिल्ट ऑन, ये बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, निर्भर किया जाता है, व्हाट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जयशंकर सेड, जो मिस्टर मोदी और मिस्टर जयशंकर ने कहा उन पर ये बनाया जाता है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू बी हियर्ड, भारत के लिए ये सुना जाना बाकी है, एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एट द G20, G20 में ग्लोबल साउथ के आवाज़ के रूप में अगर भारत सुनना चाहता है तो इट मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन एस्पिरेशन ऑफ अदर नेशंस, एस्पिरेशन मीन्स होता है डिजायर, इच्छा, तो भारत को रिफ्लेक्ट ऑन मीन्स होता है पर विचार करना, तो भारत को अन्य देशों की इच्छाओं पर अवश्य विचार करना चाहिए। एंड
एम्पलीफाई देम, और उन लोगों को विस्तार अवश्य करना चाहिए एज ट्रू लीडर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील दुनिया के एक सच्चे नेता के रूप में एट द G20 समिट लेटर दिस ईयर, जो इस साल के बाद G20 समिट में होगा वहाँ पर। कहने का मतलब है कि अगर भारत अगर चाहता है कि इंटरनेशनल में उनका आवाज़ बने ग्लोबल साउथ की, तो भारत को अन्य देशों की इच्छाओं पर विचार करना चाहिए और उन लोगों को एक्सपेंड करना चाहिए। किसमें? इस साल के बाद जो G20 समिट होगा, विकासशील देश के, विकासशील दुनिया के एक सच्चे नेता के रूप में। तो आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़े हैं, इसी तरह से विद डिटेल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।